हमारे साथ एक 75 साल की दादी हैं। उनके साथ क्या घटना घटा और ये घटना कहाँ का है? ये घटना बिहार शरीफ नालंदा जिला के परवलपुर थाना के अंतर्गत आने वाले अलीपुर बिघा गांव के अशोक कुमार के द्वारा और अशोक कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी के द्वारा वर्दी का धौस एसआई प्रीति कुमारी एक 75 साल की बूढ़ी दादी पर हुकूमत जमाती है। और हुकूमत किस लिए? वो झूठा हुकूमत जमीन कब्जा करने के लिए हुकूमत दिखाती है। आज हम उन विषयों को लेकर हम 75 साल की बूढ़ी दादी से जानने का कोशिश करेंगे कि क्या मामला था। सबसे पहले दादी, आपका नाम क्या है? मालती देवी। मालती देवी। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन जो घटना घटा आपके साथ, जो आपके साथ मारपीट किए, कौन कौन लोग आपके साथ मारपीट किए और किस लिए किए मारपीट आपके साथ? वही बाउंड्री करने के लिए वो खड़ा था, उसी के लिए। और आगे से ही 8 दिन पहले ही से ही लड़ाई करने आ रही थी डेली। और फिर 1/6/2023 को सवेरे ही बोल दिया कि आज छोड़ने नहीं जा रहे हैं तुमको। ये कौन बोले थे? उसका पति अशोक कुमार। अच्छा। फिर उसका पत्नी प्रीति कुमारी और एगो जायदी है शत्रुपा और एगो भैंसुर है रामाश्रय प्रसाद। सब मिल के द्वारी पर आके और कहा कि तुमको नहीं छोड़ेंगे, आज मारबे करेंगे। और वही सब मजदूर को वह दूसरा पार्टी में काम कर रहा था, हमारा पार्टी में नहीं, फिर भी उसको भी डरा धमका के भगा दिया उस घर से। अब फिर हमारा घर में हेल के वही टेल टाल दिया और मारे लगी। अब हम खूब रोने बजाने लगे, बच्चा को भी 1 चाट मारा या 2 चाट। और उसके बाद में वहाँ से जब हम बाजार गिरा दिया हमको पूरी तरह से। उसके बाद क्या गिरा दिया? वही प्रीति कुमारी आपको? हाँ, उस जगह हम बैठे हुए थे, खड़े थे बच्चा के लेके कि बच्चा पर एकदम चढ़ल है, तो बच्चे के उसको बचा रहे थे कि भाल ने इसको मार दे। और उसी में हमको टेल दिया। उसके बाद आगे और क्या हुआ, हम तो पूरा रोते रोते बेदम हो गई और कहने लगी कि हम तुमको क्या बिगाड़ा, यही बात था। और उसके बाद में हम रोते रोते 2-3 घंटा तक। अच्छा, आप जब टेले तो आप रोने लगे? हाँ। चोट भी आया? चोट भी आ गया है, इस जगह चोट आ गया। अच्छा, ये पंजरा में दर्द है? हाँ, पंजरे में दर्द है। टेला कौन था आपको? प्रीति कुमारी टेली है। अच्छा, प्रीति कुमारी। हाँ। और वही करके टेल दिया? हाँ, टेल दिया। हम बच्चा को भी मारा है, बच्चा को भी। आपके बच्चा को भी मारे हैं? हाँ, उस कौन बच्चा? ये छोटा है। अच्छा, छोटा बच्चा। हाँ, बड़ा वाला नहीं था। अच्छा। यही छोटा था। और 2-3 दिन पहले दोनों को मारा था उसका पति और भैंसुर प्रीति कुमारी के। अच्छा, प्रीति कुमारी के भैंसुर और पति मिलकर अशोक कुमार ने 2 दिन पहले भी आपके बेटा को, दोनों बेटा को मारा? हाँ, हाथा बाई फैटी कि नहीं बच्चे देंगे, ये तुमको हम बचने नहीं। हर समय खांती लेके आता है अपना घर से, हर समय खांती लेके वही उपयोग करता है। हम इन लोग के पकड़ के भीतरी करते, भीतरियों हिल गया। और आप कहाँ जाएं? यही है कि अब हम कहाँ जाएं, कैसे किसका पकड़े हम कि हमरा कुछ आधार उपचार इसका किया जाए। यही हमसे निवेदन है कि मैं कैसे बच पाऊं इस झगड़ालू से। थाना में आप गए थे? हाँ, गए थे। उसके बाद गए कि अच्छा, लड़ाई होने के बाद, होने के बाद थाना में गए? बच्चा को मारा तो भी नहीं कुछ किया हमने। जब हमको टेले लगा तब हम गए थाना में। अंतिम में हमरा लगा कि कोई हमारे पास न्याय नहीं है। अब अंतिम में हम क्या करें? वहाँ गए तो वहाँ भी लोग कहे कि होगा ऐसे करके। कौन ये बात बोले कि होगा?
दरोगा जो थे, अच्छा, परवलपुर के दरोगा जी। हाँ होगा होगा, घबराइए नहीं, होगा होगा, वो बदमाश है, ये है ऐसे करके कुछ अच्छा, हमको परवलपुर के दरोगा जी बात स्वीकार कर रहे हैं कि वो बदमाश अशोक सिंह है। हाँ, ये भी कहे हैं हमसे कि थाना में आई थी हम लोग को साथ, जैसे तैसे किया और कहा कि जे कोई अथी इज्जत में वो नहीं रखा, थाना को भी नहीं, और जैसे तैसे थाना को भी किया। हमको कहता है कि नौकरी खा जाएंगे, दरोगा बोला ऐसा कि अच्छा। हमको, हम ही को, आपको हम क्या करें, हमको दरोगे जी के कह रहे हैं कि नौकरी खा हाँ जाएंगे। नौकरी खा जाएंगे। कौन? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी वही हमसे बोले कि जे ऐसे तो हमरे कह रहा, आपको क्या कहें, या आपका बेटा तो इंसान है, ये आदमी इतना बदमाश है, तो ठीक है होगा होगा, ऐसे करके हमको 3-4 बजे तक थाना में बैठाए रहे। हम FIR नहीं लिए? ना लिए, बिहान उहान दरखास्त ले लिए, और फिर कहते हैं कि रुकिए रुकिए, इस तरह से दिन भर रखे हम। यानी कि दिन भर आपको थाना में हाँ बैठा के रखे। होगा होगा इस तरह से कह के। ये भी कहे कि वो तो बदमाश टाइप के है, ये है, तंग कर ही रहा है, पता है ये है, फिर भी और उतना उपचार कुछ नहीं किए। और हम एकदम लाचार हैं कि हमारा घर, माँ बेटी सिर्फ रहती हूँ घर में, कोई देखने वाला नहीं है, और उसके बाद बाउंड्री टूटा हुआ है, रोज आदमी चोरी चमारी हो रहा है, डर है, खिड़की सब ऐसे ही है, इतना गर्मी में देहात में लाइन कट जाता है, खिड़की हम खोल नहीं पाते हैं कहीं, बाउंड्री टूटा। अभी आप बताते बताते इमोशनल भी हो गए, रोने लगे, क्या आपको डर है? डर है पूरा, हमको डर है कि कखनी मार देगा, रात को भी मारेगा, कखनी मारेगा, जो हमको कोई ठीक नहीं। किन से डर ये चीज का? वो दोनों प्राणी से डर है, दोनों प्राणी से हमको डर है। वो आर्मी में इतना कुख्यात आदमी है कि आपको इतना डर लगता है? हाँ, अपराध न किया है, शुरू से अपराध किया है। क्या अपराध किया? बड़ा भाई है जो औरत को मार दिया घर में, और फिर उसके बड़ा भाई मार दिए? राम आश्रय प्रसाद, उसका बड़ा भाई। अशोक कुमार के बड़ा भाई रामाश्रय प्रसाद? हाँ, रामाश्रय प्रसाद नाम है उसको, और वो अपना पत्नी को मार दिए हैं। अच्छा, पत्नी को मार दिए? हाँ, फिर बहन को मार दिए 2012 में वो। अच्छा, बहन के किस लिए? साइको टाइप करना ना है कि अपने ही फैमिली के कुम को, पत्नी को मार दिया। वही शादी ब्याह शायद दब में केस मुकदमा पहिल का चला ना, तो वो बहुत तंग में आके दब सब में शादी किया, कोई पसंद नहीं किया, ये हुआ तो उसने दबे घर में शादी कर दिया, बढ़िया से ले जाने लगा, नहीं प्रेम भाव नहीं दर्शाने लगा, तो फिर इसी पर बहन कुरियात करने लगी कि तुम ऐसे करके हमको शादी कर दिया, या कर दिया, तो कोई के पता नहीं चला, जान मार दिया। जलाने के समय बोलता है कि फलनी तो मर गए घर में, तब उसको जला दिया। उस पर कोई केस नहीं किया, ससुराल वालों के भी तो भारी था, वो लड़की आई तो मार के निश्चित रहा। अच्छा, ये मार के निश्चित हो गया? हाँ, निश्चित मैंने खुश फैल हो गया, बहन को मार के। तो 2012 में मारा है पत्नी को। और उस समय मर्डर हुआ तो उसका कुछ नहीं हुआ, तो उसको हिम्मत बन गया? हाँ, वो वफादार कहलाने लगा, एकदम खंती और बंदूक के साथ रहता है हर हमेशा, कहता है कि हम चलें मार देंगे। खूब बांस लेके बुलता है, हर समय बांस उठाता है। बच्चा पर हमरा दोनों खा लिए था, अब बांस उठाना शुरू किया, लाठी लोग नहीं दे रहे थे, अब खोजे दौड़े, हाथाबाही करला के बाद बड़ा बड़ा बांस लाने लगा। फिर ग्रामीण लोग मना किए, हमारा घड़ी तो कोई ग्रामीण नहीं पहुंचा, प्रीति कुमारी के डर से कोई नहीं घर में गया, कोई नहीं गया घर में, इसका डर से इतना ही। वो महिला के डर से, वो महिला है क्या? वो दरोगा है। अच्छा, दरोगा है, इसलिए हाँ। कि झूठा केस में फंसा देगा। हाँ, वही डर से लोग कोई नहीं गए। बाद में गए, रो रही थी हम तब कि क्या हुआ कैसे का, हम कि देखिए रहे हैं कितना तंग कर रहा है, 10 दिन 12 दिन से करीब पंचायती पर आता है। हम कहते हैं कि आप भी अपना बाउंड्री को तोड़ दीजिए, तब हमरा तो टूटा हुआ है ये है, तब दीजिए 10 फीट 20 फीट जितना रास्ता है उतना दीजिए, हमको काहे तंग करते हैं, आप भी तोड़ दीजिए। आप कर लिए, हमको इस तरह के मार काट का धमकी दे रहे हैं। हमको कोई नहीं है, आंवला है, हम कोई नहीं देखने वाला है जिसको इस तरह का धमकी देता है हर समय।
चिंता करने की थाना बात। अभी तक ला आपके द्वारी पर गए हैं आपके FIR करने के बाद? सब जाता है उसी के पक्ष में। वो कहती है हम दरोगा हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यही डर से कुछ नहीं बोलता है थाना। थाना में जाते जाते अंतिम बार तो जब मारा हमको विचित्र रूप से, तब अंतिम में हम गए। बाल बच्चा तो जाते जाते थक गया, फिर अंत में हमरा ना रह गया, तब पकड़ के ले गया बच्चा। ऐसा किया हम। सुन रहे थे नालंदा जिला के SP साहब, इस बूढ़ी दादी का सुन रहे थे बयान। क्या बूढ़ी दादी बोल रही थी? इस उम्र में झूठ तो नहीं बोली होंगी, जो इनके साथ घटना घटा है उस सच्चाई घटना को ही बताई। और इनके आंख के आंसू शायद अगर आपको नहीं पिघला होगा तो इनका दर्द देख लीजिए, और शायद जो देखने वाले वीडियो होंगे सारे लोग को आंख पिघल जाएगा कि 75 साल की बूढ़ी दादी को एक छोटा सा SI दरोगा, बड़े बाबू दरोगा को, परवलपुर के थाना प्रभारी को ही कहते हैं कि आपकी नौकरी खा जाएंगे। पावर किसने दिया है मैडम आपको कि एक थाने प्रभारी को आप वर्दी के भेष में, एक वर्दी को कहते हैं क्या आप DSP हो रहे हैं कि SP हो रहे हैं कि आप थाना प्रभारी की नौकरी खा जाइएगा? इतना गुरूर मत दिखाइए। शायद आपकी भी मां होगी और इतना उम्र की मां होगी, कम से कम उसका तो ख्याल रखते। जमीन की लड़ाई है तो जमीन की लड़ाई में आप ऊपर कानूनी प्रक्रिया से बढ़िए। हाथ उठाना कहां उचित है, कानून को अपने हाथ में लेना कहां उचित है? जो उस घटना के समय में मारपीट हुआ था और जिन पर हाथ चलाया गया था वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या मामला हुआ था। जो आपकी मम्मी बोल रही हैं वो क्या उस बात में कितनी सच्चाई है? क्या उस दिन घटना घटा था? क्या घटना के समय आप वहां मौजूद थे? सर मैं बिल्कुल वहाँ मौजूद था, और अशोक कुमार उस दिन सुबह से ही पूरा रौब में था, और वो सुबह से ही धमकी दे रहा था कि आज तुम लोग को देख लेंगे, और ये जितना बाउंड्री का पिलर्स वगैरह है सबको तोड़ देंगे और सबको मारेंगे। और वही हुआ। उसने मेरे घर में घुसा प्रीति कुमारी के साथ, और पहले मजदूरों से लपड़ थप्पड़ किया, उनसे धमकाया उनको। फिर जब मेरी माँ गई तो फिर हमसे, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो हमसे धक्का मुक्की किया और हमारे साथ बदतमीजी की। फिर अशोक कुमार हम मेरे पे हाथ उठाया। अच्छा, अशोक कुमार आप पर हाथ उठाया? यस। मारपीट किए। हाँ। और फिर जब मेरी माँ मेरी को बचाने आई तो प्रीति कुमारी ने मेरी माँ को धक्का दिया और बुढ़िया कह के ढकेल दिया। अच्छा, आपकी दादी को? मम्मी को। तो मम्मी को चोट आ गया? यस, मम्मी को चोट आया और मम्मी गिर पड़ी वहीं पे, रोने लगी वो। तो क्या वो इतना, माने वहाँ उसको गांव देहात वाला उसको कोई रोकने वाला नहीं है? सर कोई रोकने वाला नहीं है, इवन प्रशासन भी रोकने वाला नहीं है। इतना तो प्रशासन उनसे डरता है? प्रशासन उनसे डरता है। हमें तो यही लगता है कि पिछले 1 सप्ताह से थाना को भी पता है और फिर भी वो इनको रोकने में नाकामयाब है। तो समझ रहे थे ना, उनके बेटे के साथ और एक बूढ़ी दादी के साथ मारपीट की घटना घटती है। ये दादी बयान देते देती अभी भी इनके आंख से आंसू रुका नहीं है और अभी भी रो रही है। सिर्फ इसलिए रो रही है कि आज तक हमारा जो समाज में इज्जत था, जो हमारे साथ जो आज तक नहीं हुआ, वो एक लेडीज, इन जो अशोक कुमार है, जो देश के भगोड़ा सिपाही है, उनके उम्र का इनका बेटा है और वो इस बूढ़ी दादी को साथ मारपीट, इनके बेटे के साथ मारपीट करते हैं। ये आंसू शायद चिल्ला के यही कह रही है कि हमें इंसाफ दीजिए। और बिहार के DGP साहब,
अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो क्या आपकी प्रशासन की इतना पावर हो गया कि एक छोटा सा सिपाही एक बड़े दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब को कहते हैं कि नौकरी खा जाएंगे। अब सवाल खुद प्रशासन पर उठने लगा कि एक छोटा महिला सिपाही एक थाना प्रभारी को, परवलपुर थाना प्रभारी को कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, न तो जो हम कहते हैं वो ही काम करो। और शायद उस दर्द के, वर्दी के अथी में इस दर्द आंख के आंसू नहीं लौका परवलपुर के थाना प्रभारी सर। इस दर्द बूढ़ी दादी को दर्द नहीं आपको लौका। ये दर्द जो दादी फुट फुट के रो रही है सिर्फ इसलिए कि हमारे जमीन है, हमें नाप के दे दीजिए, हम अपना घर का निर्माण कर लेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें किसी से लड़ाई चाहिए और ना हम किसी को तंग करते हैं। लेकिन फिर भी कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इंसाफ इस दादी को जरूर मिलेगा और 110% हम कहते हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।